हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लार्ज कंडक्टिंग प्लेट। इस बार हमारे पास क्या है, एक कंडक्टिंग प्लेट है। पिछले बार हमने नॉन कंडक्टिंग प्लेट या नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, और अब कंडक्टिंग प्लेट है। कंडक्टिंग प्लेट की सिचुएशन सबसे पहले हम समझेंगे। किसी भी कंडक्टिंग प्लेट में आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर में, प्लेट की भी बात ना करूं, जनरल बात करूं, किसी भी कंडक्टर को अगर हम कोई चार्ज देते हैं, लाइक कोई स्फीयर हो और इसे चार्ज देंगे, तो ये चार्ज इसके आउटर सरफेस पे लाई करता है। इसी तरीके से अगर किसी कंडक्टिंग प्लेट को आप चार्ज देंगे तो चार्ज उसके आउटर सरफेस पे लाई करेगा। यहाँ पे मैं जो सिचुएशन शो कर रहा हूं, यहाँ पे दो अलग अलग फेस दिखा रहा हूं मैं किसी कंडक्टिंग प्लेट के। जैसे कोई भी एक कंडक्टिंग प्लेट होगा, मैं एक कंडक्टिंग प्लेट ड्रॉ कर रहा हूं, दोबारा रीड्रॉ करता हूं। ये कोई एक प्लेट है, और अगर ये कंडक्टिंग है तो हमें कंडक्टिंग प्लेट के केस में इस प्लेट के दो फेसेस की बात करनी होगी। एक फेस और इसी कंडक्टिंग प्लेट का एक और फेस। एक ब्लू फेस हुआ और एक रेड कलर का फेस, दो फेसेस दिख रहे हैं आपको। अब कंडक्टर के केस में जो भी चार्ज इस कंडक्टर को दिया जाएगा वो चार्ज इसके फेसेज पे होगा। यहां पे मैं सेम चीज शो करने की कोशिश किया हूं कि आपको एक लेफ्ट फेस दिख रहा है, एक राइट फेस दिख रहा है। ये चार्ज इन दोनों फेसेस पे होगा, और इन फेसेस के जो बीच का पार्ट होगा, इस रीजन में कोई भी चार्ज नहीं होगा। चार्ज विल लाई ऑन इट्स फेसेस ओनली। इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग प्लेट के टाइम पे मैंने बोला था कि जो भी चार्ज होगा वो पूरी शीट पे होगा। उसमें चार्ज को आप इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि ये चार्ज राइट फेस का है, ये लेफ्ट फेस का है। तो कंडक्टर के केस में चार्ज सिर्फ फेसेस पे होगा। चार्ज विल लाई ऑन फेसेस ओनली, और इस बीच वाले रीजन में चार्ज कुछ भी नहीं होगा। तो हालांकि यहाँ पे गैप ज्यादा दिख रहा है आपको, इसे मैं थोड़ा सा पास भी ला सकता हूँ, बट आपको ये बात समझनी होगी कि ये ओवरलैप कर रहे हैं, बट ये इस टाइप का अरेंजमेंट है, चार्ज सिर्फ फेसेस पे ही है। मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को आप ऐसे समझ लो कि इस प्लेट की थिकनेस ज्यादा है, ऐसा कुछ सिचुएशन है। और मैं चाहता हूं कि आपको ये बात क्लियर क्लियर समझ में आती रहे कि चार्ज सिर्फ फेसेस पे है। ओके, अगर चार्ज सिर्फ फेसेस पे है तो इस तरीके से कंडक्टर का अरेंजमेंट होगा, और इसमें आप बहुत ही क्लियर देख सकते हो कि चार्ज इज लाइंग ऑन फेसेस ओनली एंड नो चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लेट। इसका जो वॉल्यूम वाला पार्ट हुआ, इधर कोई चार्ज नहीं है। ओके, अब अगर कोई चार्ज नहीं है देन हमारा मेन कंसर्न क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस में हमारा जो गॉसियन सरफेस आएगा, गॉसियन सरफेस के लिए मैं यहाँ पे एक सिलेंडर कंसीडर कर रहा हूं, और इस बार जो सिलेंडर होगा वो सिलेंडर इस सरफेस से स्टार्ट होके और इन प्लेट्स के बीच में एंड हो जा रहा है। ये सरफेस इन प्लेट्स के बीच में एंड हो गया। कुछ इस तरीके से मैं डॉटेड लाइन से शो करता हूं। ओके, तो हमने गॉसियन सरफेस के तौर पे ये सिलेंडर कंसीडर किया है, एंड अब हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ के लिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, ई डॉट डी एस करना होगा। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी कुछ ऐसी, और यहाँ पे फ्लैट सरफेस के लिए एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में होगा। ये
ई एंड ds दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। और अगर आप कर्व सरफेस के लिए चेक करते हो तो कर्व सरफेस के लिए एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के अलोंग होगा, कर्व सरफेस के अलोंग होगा। सो यहाँ पे भी मैं नाम दे दूं, दिस इज ds एरिया वेक्टर एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। सो यहाँ पे हमें कर्व सरफेस से, इस कर्व सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा, फ्लक्स सिर्फ फ्लैट सरफेस से मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम दूसरे फ्लैट सरफेस की बात करें तो दूसरे फ्लैट सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। और ये सिचुएशन मैं रिलेट कराना चाहूंगा मेरी पुरानी वीडियो में, पिछले टॉपिक में, जब मैंने क्वेश्चन भी कराया था आपको और मैंने समझाया था कि अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा और सिग्मा हो किसी नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है। कंफ्यूज नहीं होना, मैं एक बार नॉन कंडक्टिंग वर्ड यूज कर रहा हूं। ओके, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। अगर इन दोनों फेसेस को, जो कंडक्टिंग प्लेट के दो फेसेस हैं, इन दोनों प्लेट्स को आप एक एक नॉन कंडक्टिंग शीट मानते हो, तो जो सिचुएशन बनी है इस पे बेस्ड मैंने एक केस डिस्कस किया अपने पिछले वीडियो में, और इस वीडियो को देखने से पहले आपको पिछले वीडियो को जरूर देखना चाहिए सो दैट आप इस टॉपिक को ज्यादा बेहतर समझ सकें। अदरवाइज मैं एक बार यहां भी दोबारा आपको समझा देता हूं कि बीच वाले रीजन में, इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होगा। देखिए इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस बीच वाले रीजन में किधर होगा, क्या डायरेक्शन होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। बिकॉज मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आपको। यस, इस बीच वाले रीजन में रेड वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट होगा और ब्लू वाले की वजह से राइट होगा। चार्ज डेंसिटी दोनों ही फेसेस पे सेम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। सो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होते हैं और इसलिए इस बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो इस फ्लैट सरफेस के लिए E डॉट ds विल बी 0। सो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, E डॉट ds फ्लैट सरफेस के लिए तो E ds होगा, कर्व सरफेस के लिए 0 है। सो फ्रॉम गॉस लॉ वी नो E dot ds is equal to charge enclosed upon epsilon naught। अब E dot ds तो सिर्फ फ्लैट सरफेस, और वो भी सिंगल फ्लैट सरफेस के लिए यूज करना है। सो इट विल बी E, और फ्लैट सरफेस का एरिया अगर मैं कंसीडर करता हूं A, एंगल तो 0 है, सो cos 0 1 will be equal to charge enclosed. Charge density is sigma and area is A. So charge enclosed will be sigma into A divided by epsilon naught. यहां से आप देख सकते हैं A and A will be cancelled out. A और A cancel out हो जाएंगे, इन दोनों को मैं cancel out कर देता हूं। So from here we will get E is equal to sigma by epsilon naught। इलेक्ट्रिक फील्ड में मिला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो समरी ऑफ स्टोरी ये है कि नॉन कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ओके, और यहां पे दूसरी बात भी आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी हम कह सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू R टू दी पावर 0। ओके,